तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? आपके लिए आज लाया हूं, गेस कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर जो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो सबकी बजा के रखा है। मैं आज उसकी बजाने वाला हूँ। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरू करते हैं जर्नी को। आज इसकी तो मैं बजा दूंगा, ठीक है? क्या है? देखिए, बहुत आसान है। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो मैग्नेट है, ठीक है? मैग्नेट आपके जहन में आता है, मैग्नेट होता क्या है? ठीक है, एक ऐसे सब्सटेंस जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को या आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उसे हम मैग्नेट कह सकते हैं। मैग्नेट की डिफिनेशन तो आती नहीं है। एक ऐसा सब्सटेंस जो स्मॉल पीस ऑफ आयरन को या तो आयरन को अपनी ओर, कोबाल्ट को, निकेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेट, ठीक है? उसको उस जो सब्सटेंस है उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो बात आता है कि मैग्नेट, दूसरी बात, मैग्नेट एक ऐसा, मैग्नेट में खास प्रॉपर्टीज होती है सर। ये नॉर्थ और साउथ पॉइंट को इंडिकेट करता है। मैग्नेट क्या करता है? नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करता है। यानी कि इसमें गुण क्या है कि एक तो अट्रैक्ट करता है, क्या करता है? अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीस ऑफ आयरन, ठीक है? आयरन के छोटे छोटे पीस को, स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है। दूसरा पॉइंट कि ये जो है पॉइंटिंग करता है, क्या करता है? पॉइंटिंग करता है नॉर्थ एज वेल एज साउथ को, एनएस को, नॉर्थ और साउथ को ये पॉइंटिंग करता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? मैग्नेट मैग्नीशियम नामक शहर में, एशिया माइनर में भी पड़ता है। इसका ओरिजिन वर्ड का है, ओरिजिन कहाँ से आया, ठीक है? ये जो आया वो एशिया माइनर से आया, यानी मैग्नीशिया एक शहर है, वेस्टर्न टर्की में पड़ता है। मैग्नेशिया नाम के शहर से इसका वहां हुआ उद्घाटन हुआ, यानी कि सॉरी उद्घाटन बोल दिया, एक खोजा गया। एशिया माइनर में पड़ता है, अभी टर्की में, वेस्टर्न टर्की में, ठीक है? एशिया माइनर जिसको टर्की में ये जो है जगह भी पड़ रहा है, ठीक है? दूसरी बात कि इसका जो फॉर्मूला होता है जो मैग्नेट का, वो होता है Fe3O4, ठीक है? तो Fe3O4 जो होता है, फॉर्मूला होता है मैग्नेट का। तो पहला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, हम आगे की ओर मूव करें, ठीक है? तो सेकंड हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, यानी सेकंड हमारा जो मेन पॉइंट है, मैग्नेट के बाद मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो मैं उस वाले थोड़ा सा चैप्टर को ले लेता हूँ फीलिंग लाने के लिए, ताकि वे आता रहे आपको फीलिंग्स कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है? तो ये रहा, थोड़ा सा इसे छोटा करके हम ऊपर जो है इसको सेट कर देते हैं, ठीक है? लीजिए, ओके। अब हमारा टॉपिक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक हम लोग का है टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है? और मैग्नेट का और भी कुछ कह सकते हैं। मैग्नेट का दूसरा नाम है, मैग्नेट का और भी नाम से हम लोग जानते हैं, तो मैं बता देता हूँ। मैग्नेट को हम लोग कह सकते हैं लोड स्टोन। क्या कर सकते हैं? लोड स्टोन कहते हैं। हाँ, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, किसिंग स्टोन ही बोलते हैं, क्योंकि अपनी ओर सटा लेता है हर चीज को, किसिंग स्टोन, ठीक है? ये नहीं कि किसी को किस करने लगता है, अपनी ओर किसी को अट्रैक्ट करता है, इसलिए किसिंग स्टोन इसे कहा जाता है। तो ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि काला होता है, ब्लैक स्टोन भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है? क्लियर है? तो मैग्नेट के अलग अलग नाम है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है? सेकंड टॉपिक हम लोग का है, यानी मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट की भी बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, इसी में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट अगर आपको आता है तो कमेंट में हमसे पहले जरा लिख के दिखाओ, तो आपके नाम मेंशन जरूर करूंगा। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप पहले लिख के दिखाओ। पहला होता है आपको नेचुरल मैग्नेट, ठीक है? नेचुरल मैग्नेट होता है मैग्नेट। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, यानी मैनमेड जिसे बोलते हैं, मैनमेड, इसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या हो जाएगा? मैग्नेट हो जाएगा, इसको मैनमेड बोलते हैं। अब नेचुरल मैग्नेट जो होता है वीक होता है। कोई पूछेगा कि नेचुरल मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो स्ट्रॉन्ग जो होता है आर्टिफिशियल होता है, जिसे हम लोग बनाए हैं। ये जनरली वीक मैग्नेट होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये होता है जो वीक मैग्नेट होता है, ठीक है? इसलिए इंसान इसे बनाया, ये स्ट्रॉन्ग में आता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जनरली ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? नेचुरली जो होता है वो वीक मैग्नेट होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं होता, इसलिए कमजोर मैग्नेट माना जाता है।
ठीक है। अब जो हम लोग मैग्नेट बनाए हैं उस जनरली उसमें कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो उसमें आप हार्डली बना सकते हो मैग्नेट में बार मैग्नेट, जो पहला होता है जो नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करता है, नॉर्थ है साउथ को। उसके बाद होता है हॉर्सो मैग्नेट, ठीक है, इस तरह से घोड़े के नल के जैसा, नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद एक मैग्नेटिक कंपास जो आता है, ठीक है, इस तरह से पॉइंटिंग आपको करेगा इस तरह से, और मैं इसे सीधा कर देता हूँ इस तरह से, नॉर्थ एंड साउथ। और एक आता है मैग्नेटिक नीडल, जो इसी का एक टूटा हुआ हिस्सा है जो फ्रीली सस्पेंडेड है। तो ये कुछ हमारे जाने पहचाने मैग्नेट है जो मैग्नेट के बारे में हम लोग जानेंगे, ये क्लियर है। इसको बार मैग्नेट हम लोग बोलते हैं। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। ये है हॉर्सो मैग्नेट, हॉर्स SOE, हॉर्सो मैग्नेट, ठीक है। और ये है कंपास, कंपास। और ये है मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, एमएन लिख देते हैं, मैग्नेटिक नीडल। तो ये हुआ हमारा टोटल मैग्नेट का टाइप। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आगे की ओर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नेट में, वो क्या चर्चा करने वाले वो देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है वो देखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट हमने पढ़ लिया। अब हमारा मेन पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी तीसरा पॉइंट हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा मेन टॉपिक रहा, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते क्या है, ठीक है। तो इट इज द कंटिन्यूअस कर्व्ड कह सकते हैं, इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कर्व्ड होता है, कर्व्ड अराउंड द मैग्नेट, क्या हो जाएगा? अराउंड द मैग्नेट। ये मैग्नेट के चारों कंटिन्यूअस कर्व्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस that helps, क्या कर सकते हैं? helps to indicate, क्या हो जाएगा? indicates, helps to indicate the magnetic fields, magnetic field, MF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इसी के सहारा से हम मैग्नेटिक फील्ड के सहारे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सहारे ही मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लाइंस का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हूं कि एक कंटिन्यूअस कर्व होता है जो मैग्नेट के चारों ओर होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को जो है एक्सप्लेन करता है, डिनोट्स करता है, दिखाता है कैसे। उस चीज को हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, आप एक बार मैग्नेट भी ले सकते हैं फॉर कन्वीनियंस के लिए। कैसे? उससे पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा वो बार मैग्नेट, लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप नॉर्थ देख रहे हैं, क्या दे रहे हैं? साउथ देख रहे हैं। यहाँ से बाहर की ओर इस तरह से कंटिन्यूअस कर्व जो है पूरा एक कंप्लीट कर्व बनाता है, और यहाँ से इस तरह से पूरा मैं बना देता हूँ ताकि आपको आगे भी समझ में आए। इस तरह से कर्व जो है मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा, ठीक है। बाकी जगह नहीं है तो मैं यहाँ सिर्फ बना देता हूँ इसी तरह का पोल, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं MFL, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये बताता है कि कितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया किस एरिया में फैला हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग यूज करते हैं। और ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है, याद रखिए, परमानेंट नहीं होता, मतलब कंफर्म नहीं होता, इमेजिनरी से माना गया, क्लियर। तो ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। अब आपका दूसरा टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, फील्ड, ठीक है। तो ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द एरिया, इट इज द एरिया, तुम समझिए, इट इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट, एरिया अराउंड, क्या लिख सकते हैं? अराउंड द मैग्नेट, द मैग्नेट। ये मैग्नेट के चारों ओर एरिया है where we can
फील मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये किसी मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा एरिया है जहां हम मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि नॉर्थ और साउथ हम यहाँ ले रहे हैं और एक छोटा सा चुंबक जो नॉर्थ साउथ में, इसमें भी नॉर्थ साउथ है, इसको लाई गई है। अब इसका एरिया जो है यहाँ तक है, ये सब एरिया ही इसका मैग्नेटिक फील्ड का। तो जाहिर सी बात है कि इसके एरिया में आया है तो इस पर जो है जरूर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस पर जरूर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसी को बोल सकते हैं कि इस एरिया में यहाँ 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 कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड को लाया जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फोर्स हम फील कर सकें। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात आती है मेन पॉइंट का। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? क्या है? प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं। तो नंबर फर्स्ट कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इट मेक्स, क्या हो जाएगा? इट मेक्स कंप्लीट लूप बनाता है, कंप्लीट लूप बनाता है। जैसे कैसा? मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, क्या है? ये मैग्नेट है। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है, निकला बाहर की ओर आउटवर्ड्स, और ये यहाँ से जाके इस तरह से कंप्लीट लूप बनाता है। तो आप कहोगे कि नॉर्थ में बाहर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ होगा और अंदर में साउथ से नॉर्थ होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर में साउथ से नॉर्थ होगा, बाहर में नॉर्थ से साउथ होगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2, इट इज इमेजिनरी। सबसे बड़ा पॉइंट है इट इज इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इट नेवर, क्या है? इट इज आउटवर्ड्स, लिख देते हैं, आउटवर्ड्स इन नॉर्थ पोल, एट नॉर्थ पोल पर आउटवर्ड यानी बाहर की ओर होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर की ओर है, सब बाहर की ओर है। और बट इनवर्ड्स क्या हो जाएगा? इनवर्ड्स एट साउथ पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ पोल। ये साउथ पोल पर इनवर्ड्स होता है, अंदर की ओर होता है। क्लियर हो जाएगा? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दे लिख सकते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या हो जाएगा? ईच अदर, कभी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। द क्रॉड, क्या लिखेंगे? द क्रॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सो, क्या लिख सकते हैं? सो द स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करने के लिए क्रॉड को शो करना, मतलब इसका जो क्रॉड होता है ना मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करता है। जो देख लीजिए इसका जो क्रॉड देख रहे हैं, जो भीड़ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर होगा नॉर्थ और साउथ में, सबसे ज्यादा जो पावर होगा वो नॉर्थ के पास, क्योंकि क्रॉड जो होता है नॉर्थ पर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर पावर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा और बीच में कम होगा। यानी कि नॉर्थ में आप देखेंगे कि जो मैग्नेट में जो सबसे ज्यादा जो क्रॉड होता है वो नॉर्थ और साउथ पर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वही होता है। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर भी है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन चलते रहते मैं बता देता हूँ कि वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अगर आप देखें तो इससे अगले एपिसोड में जरूर हम डील करेंगे। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज कमेंट में लिखना मत भूलें, आपका नाम हम मेंशन करेंगे अगले एपिसोड में। देखते हैं कौन ऐसा बंदा है जिसका सही आंसर बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में मैग्नेटिक फील्ड को बैंड बजाने के लिए। थैंक्स अ लॉट।